फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम आप लोगों को फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका जो बाहर ट्रांसफॉर्मर होता है उससे आपके घर तक अर्थिंग कैसे पहुंच जाती है और हम एक वायर से, सिंगल वायर से हम बल्ब कैसे जला लेते हैं, वो भी ग्राउंडिंग करके। तो इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो भी प्रैक्टिकली। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, एक वायर से बल्ब जलना, जैसे कि पोल के ऊपर न्यूट्रल है फिर भी ये लाइट जल रही है, और किसी भी लोहे के सिरे को मैं फेंकूंगा और वहीं पे खड्डा कर दूं तो वहाँ से भी हम लाइट ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक बोरिंग है। बोरिंग की गहराई 600 फीट के अराउंड है और इसकी जो लोहे की केसिंग पट्टी है ये 120 फीट की गहराई में गाड़ी गई है। यहाँ पर इन्वर्टर है जो कि हमें न्यूट्रल फेज आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे 220 वोल्टेज। इसे हम बैटरी से कनेक्टिविटी करके इसे ऑन करेंगे, आपको टेस्ट करवाएंगे पहले, और अजीब अजीब जगहों पर हम इसका अर्थिंग टेस्ट करने वाले हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आखिर अर्थिंग आती कहाँ से है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा अर्थिंग आखिर आपके घर तक पहुंचती कैसे है, इसकी वजह क्या होती है अर्थिंग का घर तक पहुंचना। ठीक है, जैसे हम एक वायर से लाइट जलाते हैं ना, वो कैसे पहुंचती है ट्रांसफार्मर से ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक वायर को, जैसे कि दोनों में से एक, किसी एक वायर में मैंने डाल दिया इन्वर्टर के, और ये जो है मैं ट्यूबवेल के अंदर कनेक्टिविटी यानी कि ग्राउंडिंग करने वाला हूँ। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसे ग्राउंडिंग कर दिया है। ये ग्राउंडिंग आप समझिए, ट्रांसफार्मर के अंदर जो न्यूट्रल की ग्राउंडिंग होती है वही ये यहाँ पर भी ग्राउंडिंग हो रही है। इसे मैं ट्यूबवेल से क्यों यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी गहराई में है, 120 फीट की गहराई में है, तो हमें अच्छा खासा ग्राउंडिंग मिल सकता है जिससे कि हम लाइट बल्ब जला सकें। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ और पूरा प्रैक्टिकल जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को कंफर्म बताने वाला हूँ कैसे आ रही है। यहाँ पर मैं एक वायर को कनेक्टिविटी कर दिया है एक बल्ब के एक वायर से, और दूसरा वायर में क्या करने वाला हूँ, किसी भी हमारे लोहे की जो जाली है वहाँ पर मैं अटैच करने वाला हूँ। दोस्तों, ये बैटरी बैकअप से ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ऐसा मत समझिएगा कि ये जो लाइट है वहाँ से आ रहा है, ये हमारा बैटरी जो बैकअप मिल रहा है हमें, यहाँ ये जो बैटरी का इन्वर्टर जो है उसका बैकअप मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जल रहा है ये हमारी किसी भी एक जाली से जल सकता है, जैसे कि ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हैं जल रहा है। ठीक है, ये हम आपको एक और प्रैक्टिकल दिखाएंगे। इसके अंदर 200 मीटर की दूरी से भी ये जल सकता है, जो कि हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, 200 मीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम 120 फीट की दूरी पर देखते हैं, 100 फीट की दूरी पर लगभग देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। जैसे कि ये जो केबल देख रहे हो, ये केबल काफ़ी लंबी है, 100 फीट के अराउंड है। ठीक है, इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। गाइस, आपके घर का बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उसी के अंदर जो ग्राउंडिंग होता है वही वर्किंग कैसे कर रहा है, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा लंबा चौक है, बड़ा वाला चौक है। इस चौक के अंदर बोरिंग, कॉर्नर में बोरिंग है, तो लगभग 100 फीट की दूरी हो गई है वायरिंग की। ठीक है, तो इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। अब इसकी वायरिंग पहले हम कहाँ डालें, ठीक है, इससे आप पूरा प्रैक्टिकल जान जाएंगे ताकि आप अपने स्कूल कॉलेज के अंदर जो है अच्छे से आप समझा सकें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को क्या करेंगे, इन्वर्टर के दूसरे सिरे में डाल देंगे, फेस वाले में। इसे टच मत करना क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा करंट आ सकता है, क्योंकि जब भी वायर ग्राउंड होता है उसके बाद ही हमें अच्छे तेज़ से ज़्यादा तेज़ करंट लग सकता है, क्योंकि वो वायर अब ग्राउंड हो चुका है, इसलिए हमें करंट लगता है। ग्राउंड ही पॉसिबल होता है करंट के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बल्ब को हमारे मेन गेट, जो मेन दरवाज़ा होता है, उसके कुछ हिस्से में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है। ये हो गई हमारी 100 फीट की दूरी। 100 फीट की दूरी तक हमारा जो इन्वर्टर का न्यूट्रल है वो पहुँच चुका है। इसे हम अर्थिंग का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे ही हम अर्थिंग का नाम देते हैं। अर्थिंग से जो लाइट जलती है
वो अर्थिंग का नाम होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल का कुछ हिस्सा हमें प्रोवाइड हो रहा है जो कि ग्राउंडिंग से आ रहा है। किसी भी जाली के अंदर मैं लगाता हूँ लोहे की जगह, जबकि ये ग्राउंडिंग नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली ये ग्राउंडिंग है। ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, अर्थिंग का हिस्सा है एक छोटा सा। और यहाँ मैंने एक सोलर पैनल लगाया है, इस सोलर पैनल पे भी हम ग्राउंडिंग चेक कर सकते हैं, जबकि ये ज़मीन में गाड़ा हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए, ये ज़मीन में गाड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा कम जल रहा है, लेकिन फिर भी लाइट तो आ ही रही है गाइस। ठीक है, ये मैंने सोलर पैनल की जो स्टैंड है वो है, ठीक है, इस पर भी हमें आउटपुट मिल रहा है गाइस। इस वायर को अगर आप टच करते हैं तो बहुत तेज़ करंट लग सकता है, क्योंकि ग्राउंडिंग वायर हो चुका है, तो अब आपको बेसिकली करंट लगने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बोरिंग का जो आउटपुट वाला जो लाइनें हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जबकि 600 फुट की गहराई में ये लाइन गई हुई है, फिर भी लाइट जल रही है। ठीक है, 600 फीट की दूरी गाइस किसको कहते हैं पता है आपको? हमारे पास एक और मेन दरवाज़ा है जहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जल सकता है ये लाइट। तो यहाँ पर भी ये जल चुकी है, ये लगभग 50 फीट की दूरी है, 30-40 फीट की दूरी है। ठीक है, तो गाइस अब हम आपको दिखाएंगे लगभग 200 मीटर की दूरी, वहाँ से वहाँ तक हमारे जो इन्वर्टर का अर्थिंग है वो पहुँच गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ तक हमारा इन्वर्टर का न्यूट्रल जो है पहुँच चुका है। पता नहीं कैसे, आपको समझाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो जालियों के अंदर लगभग कम्प्लीटली लग चुका है और कम्प्लीटली अर्थिंग पहुंच चुकी है। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से अर्थिंग हमारे घर तक पहुंच जाती है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारे जो नल है उनके अंदर करंट आ रहा है, वो अर्थिंग फेलियर की वजह से ही होता है। जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं, ये अर्थिंग फेलियर नहीं होता है, इसे हम करेक्ट अर्थ कहते हैं। ठीक है, अगर हम नल की बात कर ले तो नल के अंदर भी लाइट जैसे कि जल रही है। अगर फेज़ हम यूज़ लेते हैं और किसी भी जगह पर टच करके देखते हैं और वो बल्ब जलता नहीं है, तो उसे कहते हैं अर्थ फेलियर। यानी कि हम कंपनी को शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को प्रॉपर अर्थ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण होता है जब बल्ब नहीं जलता है और उसे अर्थ फेल कहते हैं। बल्ब जलते ही समझ लेना कि अर्थिंग करेक्ट हो गई है। पोल के ऊपर की बात कर ली जाए तो पोल के ऊपर लगभग 200 मीटर की दूरी से अर्थिंग आ रही है। हमारे इन्वर्टर से काफ़ी दूर इसका न्यूट्रल है, 200 मीटर की दूरी, और वहाँ से हमें अर्थ मिल रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो बल्ब है ये 200 मीटर की दूरी से जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारा जो इन्वर्टर का एक जो लाइन है, जो न्यूट्रल है, वो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ तक उसकी ग्राउंडिंग जा रही है और वहाँ से लेकर के सीधा हमारे घर तक उसका न्यूट्रल पहुँच पा रहा है। यानी कि गाइस देख सकते हैं कितना दूर ये जो अर्थिंग है पहुँच गया है। अब जैसे मैं इस ग्राउंडिंग को हटाता हूँ तो अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये जो लाइट है जल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी लोहे के खिल्ले को आप ज़मीन पे फेंक दीजिए और वहीं पे खड्डा करके उसे डाल दीजिए और वहाँ से आप ग्राउंडिंग अर्थिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप RCCB ELCB अगर आप अपने घर के अंदर लगा रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रही है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राउंडिंग है वो सही नहीं है। या फिर मान लीजिए काफ़ी घरों के अंदर वो वर्क नहीं कर रहा है, RCCB ELCB या फिर अर्थिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो आप अपने घर के जो बाहर जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका अर्थिंग फेल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थिंग फेल कहीं से भी हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा करवा के आप अपने घर के अंदर जो अर्थिंग सिस्टम है वो लगवा रखा है और आपके घर के अंदर अर्थिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो वो कहाँ पर गलती होनी चाहिए? वो ट्रांसफॉर्मर के नीचे जो ग्राउंडिंग की जाती है उसमें गलती होनी चाहिए। जब तक के ट्रांसफॉर्मर की जो अर्थिंग है वो सही नहीं होगी, तब तक आपके घर तक जो अर्थिंग है वो नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बल्ब जलाया है और ये बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है। इसका मतलब हमारा जो अर्थिंग है वो एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं? अर्थिंग फेल करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये जो इन्वर्टर है इसकी अर्थिंग हम फेल करेंगे
तब हम देखेंगे कि हमारे घर तक अर्थिंग पहुंच पाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थिंग अभी प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अब हम ट्रांसफॉर्मर की, जैसे कि इन्वर्टर की जो अर्थिंग है वो फेल करेंगे। यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्मर यानी कि इन्वर्टर के अर्थिंग को फेल कर दिया है। फेल करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो पहले आप अपने ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग को सही करवाइए, फिर आप अपने घर के अंदर खर्चा करवाइए ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग का। तो आप समझ चुके हैं।